अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस साइकोलॉजी 2000 का पेपर 2 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट आर। कौन से दो फैक्टर्स ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं? जेनेटिक मेकअप भी करता है और उसके साथ हेरिडिटी भी हमारी अपब्रिंगिंग को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर स्किल्स आर लार्जली अ रिजल्ट ऑफ मोटर स्किल्स मैचुरेशन प्रोसेस का रिजल्ट होते हैं। इसमें बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से आप प्रैक्टिस के बगैर ही चीज़ों को सीख जाते हैं। जैसे बच्चा चलना सीख जाता है जब उसका नर्वस सिस्टम मैच्योर इनफ हो जाता है। ठीक है, कोई ट्रेनिंग की उससे ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट 2 years इन पियाजे थेरी और आर कॉल्ड। पहले 2 साल पियाजे की जो थेरी है उसमें उन्हें हम क्या कहते हैं? उसमें हम उन्हें कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज। According to Jean Piaget, from 0 to 2 years, a child learns through senses and through his movement. Okay. इसी स्टेज में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस के कंसेप्ट को भी सीखता है। लाइक उसकी आंखों के सामने से कोई चीज़ हटा भी लेंगे तब भी उसे अंदाज़ा रहेगा कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये भी इस स्टेज के एंड तक आते आते लाइक 2 years की एज तक पहुँचते पहुँचते बच्चा ये चीज़ भी सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग थेरीज एक्सप्लेन इन्फेंट अटैचमेंट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग थेरीज। इन्फेंट अटैचमेंट को किस सेंस में एक्सप्लेन करती हैं? वो कहती हैं कि कंडीशनिंग होती है, क्योंकि मदर बच्चे को मिल्क प्रोवाइड कर रही होती है तो वो बच्चा उसे अपने एसोसिएट कर लेता है उन पॉजिटिव फीलिंग्स को माँ के साथ। ठीक है, तो वो लाइक अटैचमेंट इस वजह से फिर बच्चे की पैदा होती है माँ के साथ, बिकॉज माँ जो है वो उसकी नीड्स को पूरा कर रही होती है, उसकी सेटिस्फेक्शन हो रही होती है और वो जो चीज़ है वो उसकी माँ के साथ भी अटैचमेंट क्रिएट कर देता है। क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों ही इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। बाकी जो कग्निटिव या मैचुरेशन की थेरीज़ हैं वो बाकी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती हैं। फ्राइड सजेस्टेड अबनॉर्मल बिहेवियर। फ्राइड के मुताबिक अबनॉर्मल बिहेवियर साइकोलॉजिकली कॉज होता है। ठीक है, हमारे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज होती हैं, हमारी कुछ रिप्रेस्ड डिज़ायर्स होती हैं जो कि हमारे अबनॉर्मल बिहेवियर को कॉज कर रही होती हैं। ये बायोलॉजिकल नहीं होता, ये डिमोनिक नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन इज़। डिप्रेशन की इनमें से कौन सी कॉमन सिम्टम नहीं है? डिलूजन इज़ नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में आप इंसोम्निया एक्सपीरियंस करते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग फील करते हैं, सैड मूड फील करते हैं, लेकिन डिलूजन जो है ये साइकोसिस या फिर स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात में से एक है। ग्रेजुअल एक्सपोजर टू फेयर्ड सिचुएशन इज़ कॉल्ड। जब आप आहिस्ता आहिस्ता फेयर्ड सिचुएशन को फेस करते हो तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इन विवो डिसेंसिटाइजेशन। इसमें ये बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक है बेसिकली, जिसमें आपको ग्रेजुअली हम रियल लाइफ का एक्सपोजर देते हैं उन चीज़ों का जिनसे आप डरते हैं, और ये चीज़ आपके फोबियाज़ को रिड्यूस कर देती है। ऑन द कंट्रारी एक और टेक्निक होती है जिसे हम फ्लडिंग का नाम देते हैं। फ्लडिंग बेसिकली सडन एक्सपोजर होता है, फुल एक्सपोजर। मिसाल के तौर पे आपको पानी से डर लगता है, लाइक नदी वगैरह से या इस तरह के जो पॉन्ड है उससे, तो आप ग्रेजुअल एक्सपोजर में आहिस्ता आहिस्ता आपका वो खौफ कम किया जाएगा। ठीक है, पहले तस्वीर दिखाई जाएगी, फिर थोड़ा सा 10 मीटर के फासले तक आपको उसके करीब लेके आ जाएगा, फिर फास्ट आहिस्ता आहिस्ता कम करवाया जाएगा और साथ साथ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी। एंड एट लास्ट आपको पहले पानी को टच करके वो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस साथ साथ करवाते रहेंगे, और उसके बाद पानी में पाँव लटका के बैठे हैं, फिर थोड़ा सा उसमें खड़े हुए हैं, फिर इस तरह से, यानी बहुत ग्रेजुअली। ऑन द कंट्रारी फ्लडिंग में क्या होगा? वो इसमें वो बादशाह की अक्सर वो कहानी सुनाते हैं ना कि एक कश्ती में एक बादशाह भी जा रहा था और एक कोई और बंदा भी सवार था। तो वो जब थोड़ा सा गहरे पानी में कश्ती गई तो उस शख्स ने ना, जो एक कॉमन मैन था, उसने चलाना शुरू कर दिया। उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखना स्टार्ट कर दिया कि ये कश्ती डूब जाएगी, और खौफ एक होता है। और अब उसके उस खौफ को कम करने के लिए पहले तो वो लोग देखते रहे, चुप करवाते रहे। जब वो नहीं किया तो वो जो बादशाह था, या आप ये समझ लें कोई अक्लमंद इंसान था वहाँ पे, उसने कहा कि आप इसे उठा के ज़रा पानी में डुबकी लगवाएं।
उन्होंने उसे उठाया, पानी में फेंक दिया, बाद में उसको रस्सी शस्सी से खींच खूंच के बाहर निकाल लिया। जब वो पानी से उसने उस बेचारे को निकाला गया तो बिल्कुल खामोश होके बैठ गया ना। अब यहाँ पे जो टेक्निक इस्तेमाल की गई वो फ्लडिंग की। आप उस बंदे को जो कि पहले इतना पानी से डर रहा था, जब उसको सडन फुल एक्सपोजर दिया गया पानी से, तो अब वो शांत हो गया। अब उसे पता लग गया कि अच्छा ये चीज़ है। अब उसके बाद उसका वो जो खौफ था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ फ्लडिंग में आती है। नेक्स्ट है रैशनल इमोटिव थेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ रैशनल इमोटिव थेरेपी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की टाइप है। इसे अल्बर्ट एलिस ने डेवलप किया था, जिसमें हम इरेशनल बिलीव्स को, इमोशंस को, बिहेवियर को चेंज करते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज़ क्लोजली रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड होती है हमारी कॉग्निशन के साथ। इसमें हमारी थॉट प्रोसेसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है मोस्ट आईक्यू टेस्ट असेस, ज़्यादातर आईक्यू टेस्ट किस चीज़ को असेस करते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग को असेस करते हैं। इसमें आप ये देखिए ना, अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे जो टेस्ट होते हैं उसमें एक करेक्ट आंसर होता है, राइट। कन्वर्जेंट थिंकिंग में भी हम कन्वर्ज करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और लॉजिकल थिंक रीजनिंग इसके अलावा एक और पॉइंट है, ठीक है। क्रिएटिविटी यूजेस डाइवर्जेंट थिंकिंग, और जो है इंटेलिजेंस टेस्ट, उनमें कन्वर्जेंट थिंकिंग को चेक किया जाता है। अगला है सवाल, एडिक्टिव डिसऑर्डर्स इंक्लूड। एडिक्टिव डिसऑर्डर्स में क्या क्या आते हैं? अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन, ओवर ईटिंग, सोशियोपैथोलॉजी, ये सारी की सारी ही एडिक्टिव डिसऑर्डर्स हैं। एडिक्शन में अल्कोहल, ड्रग, फूड, बिहेवियर एडिक्शन, ये सारे ही एडिक्शन की टाइप्स में आते हैं, ठीक है। इन सभी में आप कंट्रोल को लूज़ कर जाते हैं। सीजर, कन्फ्यूजन, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन इंडिकेट, ये सारे के सारे क्या चीज़ इंडिकेट करते हैं? ये एडवांस अल्कोहलिज्म को भी इंडिकेट करते हैं, डिलीरियम ट्रेमेंस को भी, अल्कोहलिक विड्रॉल को भी, इन सब को ये इंडिकेट करते हैं। ये सारे ही देखिए ना आप, ये सिवियर अल्कोहल विड्रॉल के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इस जिसे हम डिलीरियम ट्रेमेंस का भी नाम देते हैं। बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है और इसमें बड़ी इमरजेंसी मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है उस शख्स को, ठीक है। जब अल्कोहल को लोग छोड़ते हैं ना, तो उसके बड़े नेगेटिव उसके आपको विड्रॉल सिम्टम्स देखने को आते हैं। आप देखते हो ये जो गायब दिमागी, फिर वो जैसे दौरे पड़ते हैं, ऐसे भी होता है, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, ये सारी चीज़ें भी वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। ये डिलीरियम ट्रेमेंस इसे हम कहते हैं। तो एनीवेज, अगला है सवाल, सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन गेस्ट्रॉल थेरेपी इज़। गेस्ट्रॉल थेरेपी का सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है? अवेयरनेस, ठीक है। फिट्ज़पर्ल ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था और उसने कहा था कि प्रेजेंट मोमेंट पे हमें अपने फोकस को, अपने अटेंशन को फोकस करना चाहिए। हियर एंड नाउ शुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये बेसिकली गेस्ट्रॉल थेरेपी का मेन कॉन्सेप्ट है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक, क्या है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की टेक्निक? ये बेसिकली लर्निंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती है। ये बेसिकली बेस करती है रीइंफोर्समेंट पे। उसके अलावा पनिशमेंट, कंडीशनिंग, ये वाले प्रोसेसेस यूज़ करते हुए ये बिहेवियर्स को मॉडिफाई करती है। कंपल्सिव बिहेवियर परसिस्ट बिकॉज, कंपल्सिव बिहेवियर क्यों परसिस्ट करता है? क्योंकि ये एंजाइटी को कम करता है, रिड्यूस करता है। कंपल्शंस जो है ना, वो टेम्परेरी एंजाइटी को रिड्यूस कर देती हैं, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये उसमें उसकी कैटेगरी में जाता है। आप देखें ना कि जब आप एक पर्टिकुलर बिहेवियर परफॉर्म करते हो और उससे आपकी स्ट्रेस कम हो जाती है ना, तो क्या होगा कि आपका वो बिहेवियर स्ट्रेंथन हो जाएगा। स्ट्रेंथन होने की जहाँ पे भी बात होगी, रीइंफोर्समेंट की बात हम करेंगे। और नेगेटिव को क्यों हमने कहा? क्योंकि हमने वो कुछ रिड्यूस कर दिया, स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो रही है यहाँ पे हमारी, तो इसके नतीजे में हमारा बिहेवियर बार बार हम उसे रिपीट करते हैं। सो कंपल्सिव बिहेवियर जो है ये इसीलिए ये परसिस्ट करता है क्योंकि ये एंजाइटी को रिड्यूस करता है। ये ओसीडी में आप खुद देखें, आपको सोचें आई आपने कि मैंने चूल्हा बंद नहीं किया या मैंने लॉक नहीं लगाया। अब ये सोच आएगी तो आपको एंजाइटी होगी। उस एंजाइटी को कम करने के लिए आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, आप जाके बर्नर चेक करेंगे या फिर आप लॉक चेक करेंगे, है ना। अब आपने चेक कर लिया, आपको लगा हाँ ठीक है मैंने कर दिया ऑफ।
अब वापस आए हैं आपको फिर सोच आना शुरू होगी, पता नहीं मैंने ठीक से चेक किया या नहीं, मुझे लग रहा है खुला ना रह गया हो, फिर से सोचें, अब फिर से आपको टेंशन होगी, फिर से स्ट्रेस हो गया, फिर जाके चेक करेंगे एंड द साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन, ठीक है। तो इस तरह से आप सारी रात बस ब्लॉक ही चेक करते रहेंगे। ये जो चीज़ है ये बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होती है। इसमें जो सोचें हैं बार बार आना जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है वो आपकी ऑब्सेशंस हैं, और जो आपके बिहेवियर है वो आपकी कंपल्शंस में आता है, ठीक है। ये इस पे कंपल्जन पे पहले सवाल आ चुका है, ये ऑब्सेशंस पे सॉरी पहले सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो जो प्रीवियस पेपर्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अभी ये ऑब्सेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस से मुराद मेरी ये है कि जो हम लोगों ने ये 2006-7 के जो पेपर हमने सॉल्व किए हैं उसमें हम ये देख चुके हैं। परसेप्चुअल एक्सपीरियंस नॉट ग्राउंडेड इन रियलिटी इज़, वो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस जो कि रियलिटी पे बेस नहीं करता है उसे हम हेलुसिनेशन का नाम देते हैं। हेलुसिनेशन में हम चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं और लाइक इसमें कोई स्टिमुलस इन्वॉल्व नहीं होता। इल्यूजन इज इक्वल टू मिस इंटरप्रेट रियल स्टिमुलस, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे बाकी है ना और भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। इल्यूजन का है, डिल्यूजन का है। तो डिल्यूजन फॉल्स बिलीफ्स को कहते हैं और इल्यूजन में हम रियल लाइफ सिचुएशन को मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो लाइक अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता, सुनाई दे रहा है जो नहीं करता, तो उसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट ग्राउंडेड इन रियलिटी। मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन इन शिज़ोफ्रेनिया आर, जो ज़्यादा कॉमन हेलुसिनेशंस हैं शिज़ोफ्रेनिया में वो कौन सी हैं? वो है ऑडिटोरी हेलुसिनेशन, वॉइसेस सुनते हैं, आपको लगता है कि आपको कमेंट्स दे रहा है। ये विजुअल हेलुसिनेशन जो होते हैं ये थोड़े कम कॉमन होते हैं, और जो ऑडिटोरी होते हैं ये ज़्यादा कॉमन होते हैं हेलुसिनेशन में शिज़ोफ्रेनिया में, ठीक है। मोस्ट कॉमन सवेयर मूड डिसऑर्डर इज़, बहुत ज़्यादा जो कॉमन और सवेयर मूड डिसऑर्डर है वो कौन सा है? डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन जो है वो बड़ा प्रेवलेंट और सवेयर मेंटल इलनेस ये कंसिडर की जाती है पूरी दुनिया में, और ये बेसिकली हमें ये आप ये कह लें कि ये लीडिंग कॉज है, एक तरह से ग्लोबल लीडिंग कॉज है डिसेबिलिटी की। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाकी भी देखें ना, मैनिया, मैनिक डिप्रेशन वो भी हैं, ओबियसली हैं, लेकिन ये है कि जो बहुत ज़्यादा कॉमन भी है और सवेयर भी है मूड डिसऑर्डर, वो यही है जो ज़्यादा प्रेवलेंट है। रॉजर बिलीव्ड ह्यूमंस आर बॉर्न विद, रॉजर के मुताबिक ह्यूमंस आर बॉर्न विद ड्राइव फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट। रॉजर के मुताबिक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की टेंडेंसी इंसानों में मौजूद होती है और वो ये चाहते हैं कि वो ग्रो करें, नेचुरली वो ग्रो करें। टेस्ट यूजिंग रियल लाइफ जॉब प्रॉब्लम्स और कॉल्ड, वो टेस्ट जिनमें रियल लाइफ जॉब प्रॉब्लम्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम सिचुएशनल टेस्ट का नाम देते हैं। इसमें आपको एक सिमुलेटेड एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, कोई टास्क दिया जाता है और उसमें आपकी देखी जाती है कि परफॉर्मेंस किस तरह की होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मॉक जब टीचर से लिए जाते हैं टीचिंग के लिए, तो वो भी बेसिकली इसी की एक एग्जांपल है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर